नमस्कार, एसोशियो शास्त्र में पुनः स्वागत है। आज हम समझेंगे कि क्या कॉमन सेंस का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। क्या कॉमन सेंस ही समाजशास्त्र है अथवा समाजशास्त्र उससे कहीं अधिक गहन है। आइए पहले समझते हैं कि सामान्य बुद्धि क्या है। सामान्य बुद्धि में वैधता का अभाव रहता है। मैक्स वेबर बताते हैं कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का सामान्य ज्ञान होता है। इससे भी सरल व्याख्या अल्फ्रेड शूट्स की है। उनके अनुसार सामान्य बुद्धि एक व्यवस्थित, सामान्य तथा सर्वसम्मत ज्ञान होता है। जैसे फलान धर्म या जाति के लोग तो ऐसे ही रहते हैं, महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं। ये ऐसे ज्ञान हैं जिन्हें समाज द्वारा कुछ कहानियों धारणाओं के सहारे व्यवस्थित कर लिया है, बार बार उपयोग होने के कारण सामान्य हो गए हैं। और चूंकि सभी को इनके बारे में पता है तो इनके लिए कोई सवाल भी नहीं उठाया जाता। वहीं अगर समाजशास्त्र की बात करें तो इसका जन्म ही सवाल करने और उनके वैज्ञानिक समाधान तलाशने पर हुआ है। इसने सदैव कॉमन सेंस पर सवाल किए हैं। सामान्य बुद्धि का संबंध लोक ज्ञान और परंपरा से होता है तथा लोक ज्ञान और परंपराओं का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। पहले गांवों में कोई जगह या पैट्य शापित माना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। हाँ, कुछ मुंझा जैसा ही। ऐसे में कॉमन सेंस बिना किसी सवाल के उन बातों को मानने लगता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। वहीं समाजशास्त्र उसके पीछे छिपे कार्य कारण तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। इसी तरह समाज द्वारा कुछ धारणाएं निर्मित कर ली जाती हैं कि फलां व्यक्ति बुद्धिहीन है अथवा आवारा है। धीरे धीरे कॉमन सेंस इस बात को स्वीकार भी कर लेता है। ऐसे में उस व्यक्ति से संबंधित किसी घटना अथवा व्यवहार का नकारात्मक पूर्वानुमान पहले ही लगा लिया जाता है। समाजशास्त्र में इसी प्रकार का एक सिद्धांत प्रचलित है, लेबलिंग सिद्धांत। यहाँ हावर्ड बेकर कहते हैं कि समाज व्यक्ति को जैसा लेबल देता है वह व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे किसी व्यक्ति पर यदि समाज ने चोर का लेबल लगा दिया तो धीरे धीरे सभी लोग उस व्यक्ति के साथ व्यवहार बदल लेंगे। लोग उससे दूर दूर रहने लगेंगे, अपना सामान उसके पास नहीं छोड़ेंगे, उसे संदेह की नज़र से देखेंगे। बहुत सारे लेबल कॉमन सेंस ने लगाए हुए हैं। जैसे पाकिस्तानी बुरे होते हैं, अमेरिकी बुद्धिमान होते हैं, जबकि हम व्यक्तिगत रूप से किसी पाकिस्तानी अथवा अमेरिकी से नहीं मिले होते हैं। एक तरह से ब्रांड समझ लीजिए, एप्पल, डोमिनोज, KFC, रेमंड्स, गुची, मर्सिडीज, रोलेक्स, फोटोस। ये सभी लेबल हैं आधुनिक होने के, अपडेटेड रहने के। सामान्य बुद्धि से सामाजिक व्यवहार और संबंध प्रभावित होते हैं तथा इन्हीं सामाजिक व्यवहारों और संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। सामान्य बुद्धि रूढ़िवादी मान्यताओं को बढ़ावा देता है तथा उसी के अनुरूप विशेष भूमिकाएं और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। जैसे महिलाएं घरेलू और पुरुष बाहरी काम करते हैं। बच्चे का पालन पोषण करना महिला की जिम्मेदार होती है। निर्धन लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। कम बुद्धि के कारण लोग निर्धन होते हैं। आदिवासी असभ्य होते हैं, वे बिना कपड़े ढोंके रहते हैं। जबकि समाजशास्त्र इस रूढ़िवादिता को तोड़ रहता है। मार्गरेट मीड ने पापुआ न्यू गिनी की 3 जनजातियों अरापेश, मुंडुगुमोर तथा शाम्बुली पर अध्ययन किया और बताया कि अरापेश में पुरुष तथा महिला दोनों ही विनम्र, सरल और सहिष्णु प्रकार के होते हैं, अर्थात दोनों में स्त्री प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। मुंडुगुमोर में पुरुष तथा स्त्री दोनों ही कठोर, हिंसक, ईर्ष्यालु और प्रतिस्पर्धी प्रकार के होते हैं, अर्थात दोनों में पुरुष प्रवृत्ति की प्रधानता होती है। जबकि इन दोनों के विपरीत शाम्बुली में पुरुष घर के काम काज संभालते हैं और महिलाएं बाहर के, अर्थात पुरुष में स्त्री गुण तथा महिलाओं में पुरुष गुण पाए जाते हैं। एक समाजशास्त्री हैं एंटोनियो ग्रामसी। उन्होंने सांस्कृतिक प्रभुत्व का सिद्धांत दिया। उनका तर्क है कि समाज अपने कॉमन सेंस का उपयोग करके बिना किसी जोर जबरदस्ती के सांस्कृतिक रूप से राज्य करता है, यानी अपनी संस्कृति को थोपता है। हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, खासकर अमेरिकी फिल्में। इससे हम उनकी संस्कृति को समझते हैं, धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं। हम उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं, सोचने लगते हैं, कपड़े लीड़े पहनते हैं, खान पान बनाते हैं। ये अमेरिकी फिल्मों का सांस्कृतिक प्रभुत्व है जो बिना किसी दबाव के हमारे व्यवहार, पसंद और इच्छाओं आदि को प्रभावित करता है। समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि पर आधारित यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।